हेलो एवरीवन, मैं हूं अस्या विद्रोही और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोशिका क्या है। कोशिका का पूरा यानी कि डिटेल को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, है ना। तो देखिए, इससे पहले मैंने अब ये बायोलॉजी का क्लास है और सबसे पहले मैंने बताया था कि जीव विज्ञान क्या होता है और जीव विज्ञान में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कितने ब्रांच हैं वो मैंने फिर एक वीडियो में बताया था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का टोटल 10 ब्रांच है और उन 10 ब्रांच में से एक ब्रांच है कोशिका विज्ञान, जिसको कि हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और इस साइटोलॉजी में हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कोशिका का अध्ययन करेंगे कि कोशिका क्या है, उसका एनाटॉमी और उसका फिजियोलॉजी साथ साथ पढ़ेंगे। यानी कि कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर को समझेंगे और कोशिका का पूरा फंक्शनल को समझेंगे, यानी उसका पूरा कार्य को समझेंगे कि वो किस प्रकार से काम करता है, उसका किस प्रकार, कोशिका का किस प्रकार का ढांचा होता है। पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सेल का यानी कि कोशिका का हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी को हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोशिका है क्या, किसको कहते हैं कोशिका। तो कोशिका का अगर परिभाषा का बात करें तो कोशिका किसको कहते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यही है ना परिभाषा कोशिका का। ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ये हमारे बॉडी का यानी कि ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा बॉडी है, इस बॉडी का सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। यानी सबसे छोटी इकाई नहीं है, इससे भी कोशिका के अंदर भी कई सारे अवयव होते हैं, अंग होते हैं, है ना। तो वो छोटा हुआ कोशिका तो नहीं, लेकिन फिर भी कोशिका को सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। फिर भी कोशिका को सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोशिका अपने आप में परिपूर्ण है ना। वो अपना सारा काम अपने से कर लेता है, उसका एक अपना स्ट्रक्चर है, उसमें उसके अंदर में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जो कि अपना काम वो पूरी तरह से कर लेता है। और वो सबसे छोटा है जो कि अपने से अपना पूरा काम कर लेता है, इसलिए उसको सबसे छोटी क्रियात्मक यानी कि काम करने वाला और संरचनात्मक जो कि उस जिसका कि अपना एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको क्रियात्मक और संरचनात्मक छोटी इकाई कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं कोशिका के बारे में। देखिए, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। एक वैज्ञानिक हुआ रॉबर्ट हुक, है ना, जिसने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया। दूसरा, छोटे जीवाणु माइकोप्लाज्मा। कोशिका का यानी कि सबसे छोटा जीवाणु जो है वो है माइकोप्लाज्मा। कोशिका के अंदर का जो सबसे छोटा जीवाणु है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका आपका तंत्रिका कोशिका होता है, जो कि पूरा ये नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन है ना। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है, तो तंत्रिका कोशिका होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। शुतुरमुर्ग एक जो पक्षी है, उसका जो अंडा है उसका सबसे यानी कि बड़ा कोशिका होता है ना। सबसे लंबा तंत्रिका, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबा तंत्रिका और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का। आगे है कोशिका का सिद्धांत। देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। ये थोड़ा सा कोशिका के बारे में था कि कोशिका सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। उसका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। कोशिका सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे। अब हम लोग जानेंगे कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका का सिद्धांत दो वैज्ञानिक ने दिया, एक है इलाइडेन और दूसरा है स्वान। इलाइडेन और स्वान ये दो वैज्ञानिक हुए
जिन्होंने 1838 से 1839 ईस्वी के आसपास यानी कि कोशिका का सिद्धांत दिया। उसने अपने सिद्धांत में क्या बताया उसको जानते हैं। तो कोशिका के सिद्धांत में स्वान और इलाइडेन ने कहा कि प्रत्येक जीव का उत्पत्ति कोशिका से हुआ है। उन्होंने कोशिका के बारे में कहा, यानी कि स्वान वैज्ञानिक ने, कि दुनिया में जितने भी जीव है उसका यानी कि उत्पत्ति एक कोशिका से हुआ। जैसे ये मनुष्य का शरीर है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर का भी उत्पत्ति कोशिका से मिलकर ही बना है। कोशिका से मिलकर ऊतक बना, ऊतक से मिलकर के आपका ऑर्गन बना, ऑर्गन से मिलकर के सिस्टम बना, सिस्टम से मिलकर के पूरा बॉडी मिला। तो इसी प्रोसेस में दुनिया का जितना भी जीव है, हड्डी मांस से बना हुआ जीव या फिर पेड़ पौधा, सारे जीव किससे मिलकर के बना है? तो कोशिका से मिलकर बना है। ये यानी कि स्वान और इलाइडेन ने अपना सिद्धांत में कहा कि दुनिया के प्रत्येक जीव का उत्पत्ति एक कोशिका से हुआ। दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, यानी कि उन्होंने कहा कि जो प्रत्येक कोशिका है वो अपने आप में परिपूर्ण है। यानी कि एक कोशिका अपना कार्य ऊर्जा बनाने के लिए, कोशिका क्या करते हैं? ऊर्जा बनाते हैं ना, तो वो अपना कार्य स्वयं अपने से कर लेते हैं। उसके पास वो सारा सिस्टम है। एक छोटा कोशिका होता है जिसको कि हम साधारण आंखों से भी नहीं देख पाते, उतना छोटा कोशिका में वो सारे चीजें मौजूद होते हैं जो कि वो अपने से अपना सारा काम कर ले, है ना। ये दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत उन्होंने दिया कि कोशिका के निर्माण में केंद्रक मुख्य क्रिएटर है, यानी कि कोशिका का जो निर्माण होता है, तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो केंद्रक का मुख्य भूमिका होता है ना। कोशिका के निर्माण में केंद्रक का मुख्य भूमिका होता है। अगला सिद्धांत उन्होंने दिया कि कोशिका दो प्रकार के होते हैं। आगे उन्होंने बताया कि कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं यानी कि बताऊंगी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर जो है इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अगर उतना अभी बताऊंगी तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका पर एक अलग से यानी कि कंप्लीट वीडियो डिटेल में बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बताती हूँ ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या कोशिका क्या है। यानी कि उन्होंने कहा कि यानी कि एक बड़े जीव का कोशिका होता है, बड़े कोशिका होता है, जैसे हमारे शरीर का कोशिका है ये यूकैरियोटिक कोशिका है, और एक छोटे छोटे जीवों के शरीर में जो कोशिका होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना। तो इस प्रकार से इसके लिए डिटेल में वीडियो में अलग से बनाऊंगी। आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि कोशिका के मुख्य 3 भाग है ना। उन्होंने क्या कहा कि कोशिका के मुख्य 3 भाग है, और वो 3 भाग क्या है कोशिका का? कोशिका झिल्ली या फिर भित्ति, है ना, एक ही है। दूसरा है कोशिका द्रव और तीसरा है कोशिका अंगक। ये 3 भाग कोशिका का उन्होंने मुख्य रूप से बताया। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कोशिका के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में कंप्लीट बता देंगे, बाकी जो यानी कि बड़ा टॉपिक है उसको अलग से कवर करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक कोशिका है ना, ये एक कोशिका है, इसके बीच में ये हो गया आपका केंद्रक, ये इसके बीच में हो गया केंद्रक, और ये हो गया छोटा छोटा जीव द्रव, है ना, जीव द्रव, ये छोटा छोटा जीव द्रव हो गया। ये पूरा कंप्लीट कोशिका है ना। देखिए ये कोशिका आपका बन गया। तो इसका उन्होंने 3 मुख्य भाग बताया है ना। कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। उन्होंने क्या कहा कि एक कोशिका झिल्ली और एक यानी कि या फिर कोशिका भित्ति कह लीजिए, यानी कि कोशिका भित्ति आपका पादप कोशिका में होता है, कोशिका झिल्ली आपका यानी कि जंतु कोशिका में होता है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति। उसको किसको कहते हैं? तो देखिए ये जैसे आपका
ये कोशिका है, ये कोशिका का आपका दीवार है ना, जो ये दीवार है, कोशिका का दीवार है। इस दीवार को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस दीवार को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के दीवार को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये दीवार का क्या काम है? इसके अंदर से जो मटेरियल बाहर जाएगा, यानी पदार्थ बाहर जाएगा, और बाहर से जो इसके अंदर मटेरियल आएगा उसका निरीक्षण करना इस दीवार का काम होता है ना। तो इसी को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है जीव द्रव। जीव द्रव क्या है? देखिए, ये कोशिका के अंदर बहुत सारे द्रव है ना, झिल्ली नुमा द्रव है, ये जो कि चिपचिपा टाइप का, इसमें बहुत सारे अंग है, कोशिका का अंग है, इसे जीव द्रव कहते हैं। इसी को जैसे कि कोशिका के अंदर और केंद्रक के बाहर है ना, केंद्रक के बाहर और कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी द्रव है इसे कोशिका द्रव कहते हैं। और कोशिका के अंदर जो भी जीव है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी का हो गया, ये जो भी अंग है इसको जीव द्रव कहते हैं। कोशिका के अंदर जो भी द्रव्य है, अवयव है, उसको हम क्या कहेंगे, या फिर जो भी अंग है उसको हम क्या कहते हैं? जीव द्रव। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कोशिका द्रव क्या है, जीव द्रव क्या है ना। तो कोशिका द्रव क्या है? कोशिका के अंदर और ये केंद्रक के बाहर, इसमें जो भी जीव है, अवयव है, उसको कोशिका द्रव कहते हैं। लेकिन इसके अंदर तो केंद्रक भी आता है, केंद्रिका भी आता है, केंद्रक के अंदर छोटा सा केंद्रिका है ना। तो ये सारे जीव द्रव कहलाता है। ठीक है, अगला उन्होंने क्या बताया? कोशिका अंगक, यानी कि कोशिका के अंदर जितने भी अंग है उसको हम लोग कोशिका अंगक कहते हैं, है ना। तो जैसे देखिए, कोशिका के अंदर क्या कौन कौन से अंग है? कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी काय, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वेकल्स, अंतःपरद्रव्यी जालिका, केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, है ना। तो ये सारा कोशिका के अंग है जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब आप लोगों को समझ में आता होगा कि कोशिका जो है, कोशिका को कहा गया है कि ये सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यानी कि एक कोशिका तो छोटी है ही, है ना, बहुत छोटा है, हमारे बॉडी में छोटा, उससे भी छोटा है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर ये सब अंग पाया जाता है। तो ये है कि ये सब छोटा ही होगा, इससे छोटा ही होगा, है ना। लेकिन ये कोशिका भी अपने आप में बहुत छोटा होता है ना। लेकिन इसके अंदर सारा, यानी कि जितना भी इसको अपना डिपार्टमेंट चाहिए, है ना, जितना भी इसको अपना ब्रांच कहिए, शाखा कहिए, जो भी इसको जितना भी चीजों का जरूरत है, इसके पास सारे फैसिलिटी है। सारे फैसिलिटी होने के कारण ये अपना काम अपने से स्वयं कर लेता है ना। तो इसलिए इसको सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका अपने आप में, इन सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा कि कोशिका, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। ये अपने आप में, ये कोशिका जो है अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में स्वाधीन है, ये दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये अपने आप में स्वाधीन है। इसीलिए सिद्धांत में वैज्ञानिक ने कहा, और क्या कहा कि प्रत्येक जीव का उत्पत्ति एक कोशिका से, ये कोशिका अपने आप में स्वाधीन है, ये अपना सारा काम कर लेता है ना, यहाँ से ही तो एनर्जी बनता है ना, तो ये अपना काम सारा कर लेता है। तो ये सारे कोशिका मिल करके ऊतक बनाता है, ऊतक फिर मिल करके आपके अंग बनाता है, अंग मिल करके आपके जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, आपका श्वसन तंत्र है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस तरह से बहुत सारे सिस्टम का निर्माण करता है। वो सारा सिस्टम जब मिल करके काम करता है तो ये हमारा बॉडी है ना। तो इस प्रकार से, और उन्होंने सिद्धांत में क्या कहा कि कोशिका के निर्माण में केंद्रक मुख्य क्रियाटक है। ये जो कोशिका का निर्माण होता है तो इसमें जो ये केंद्रक है, सबसे यानी कि जरूरी चीज जो है वो केंद्रक है, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। कहाँ पर? केंद्रक के अंदर, है ना। अभी तो ये आप लोग कोशिका को देख रहे हैं कि ये कोशिका है, और कोशिका के अंदर इतने सारे, इससे भी ज्यादा, मैंने तो सारा लिखा भी नहीं है, इससे भी ज्यादा अंग इसके अंदर है ना। और ये जो एक अंग आप केंद्रक देख रहे हैं, ये भी एक अंग है, इसके अंदर भी बहुत सारे केंद्रक द्रव है। ये तीन चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। एक जीव द्रव,
जीव द्रव क्या है? कोशिका के अंदर जो भी अवयव है ना, जो भी अंगक है या अंग है, वो सारा जीव द्रव कहलाएगा। अब ये कोशिका द्रव क्या है? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव क्या है? कोशिका के झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर, इसमें ये जितने अंग है, इसके अंदर जितने सारे द्रव है, वो सारा आपका क्या कहलाता है? कोशिका द्रव। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। अब केंद्रक द्रव क्या है? केंद्रक द्रव आपका, केंद्रक द्रव, ये केंद्रक के अंदर जो भी द्रव है, केंद्रक के अंदर, जैसे आरएनए, डीएनए, बहुत सारा द्रव उसके अंदर भी है, तो उसको हम कहेंगे केंद्रक द्रव। ये सारा वास्तव में कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, ये सारा मिला करके क्या कहलाता है? जीव द्रव ही कहलाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि ये कोशिका का किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है ना। अब और आगे उन्होंने कहा कि कोशिका विभाजन के बारे में बताया। देखिए, इस वीडियो में मैं कोशिका विभाजन के बारे में भी नहीं बताऊंगी, कोशिका विभाजन का एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि कोशिका विभाजन जो है 3 प्रकार का होता है ना। एक यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन, ये 3 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, बाकी अब रहा ये यानी कि कोशिका अंगक, है ना, ये सारे कोशिका अंगक हैं। तो ये कोशिका अंगक का अलग अलग अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना इसका स्ट्रक्चर है। सारे अंगक का एक अपना स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसा द्रव है तो वो सारे एक ही जैसा है, नहीं, इसका अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना इसका स्ट्रक्चर है। तो इन सारे अंगक का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी एक, जिसमें कि सारे यानी कि ये जो अंग है, कोशिकांग है, उसका फंक्शन और यानी कि काम, यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों अलग से बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। एक वीडियो में इतने सारा चीज बताना यानी कि लंबा हो जाएगा वीडियो। और एक वीडियो अलग से मैं और बताऊंगी स्पेशल, जो कि केंद्रक का होगा, है ना, सिर्फ उसमें केंद्रक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि केंद्रक भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र होता है, केंद्रक के अंदर ही आरएनए होता है, डीएनए होता है ना। तो जब तक मैं केंद्रक का अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो आप लोगों को डिटेल में उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, कि डीएनए का क्या काम है, गुणसूत्र का क्या काम है ना, वो उसका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर यानी कि और अलग अलग यानी कि 3-4 वीडियो बना करके पूरा यानी कि कोशिका विज्ञान को, साइटोलॉजी को हम लोग यानी कि कवर करेंगे 3-4 वीडियो में। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को यानी कि लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। बस